साल 2009 में एक ऐसा बुक पब्लिश हुआ जिसने पब्लिश होते ही तहलका मचा दिया। ये बुक दरअसल पॉल नेशन ने लिखा था। पॉल नेशन एक मशहूर इंग्लिश प्रोफेसर है। इस बुक में पॉल नेशन ने वोकेबलरी के 4000 अल्फाज लिखे थे, जिससे एक बच्चा भी बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकता है। लेकिन इस बुक में एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि ये बुक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल था। मगर उससे पहले अगर आपको पता नहीं है कि वोकेबलरी क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से अगर हम एक लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उस जुबान के वर्ड्स यानी अल्फाज सीखने पड़ते हैं, जिससे सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस से फिर पैराग्राफ बनते हैं। इसी तरह हम वो जुबान सीख लेते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो वर्ड्स है इसको अंग्रेजी में वोकेबलरी कहते हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि इंग्लिश के लिए वोकेबलरी सीखना कितना जरूरी है। तो आज से मैं वोकेबलरी पर एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जिसको सीखने के लिए मुझे 3000 रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन मैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। इस कोर्स का आज ये पहला क्लास है। इस क्लास में मैं आपको 1 से लेकर 150 तक के वोकेबलरी का अल्फाज सिखाऊंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या किसी जगह पर जॉब करते हैं जहां पर इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो आप इन वोकेबलरी के अल्फाज से अच्छी तरह इंग्लिश सीख सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, जिसकी हेल्प से आप ग्रामर से छुटकारा हासिल कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हमारे इस कोर्स का आज ये पहला क्लास है और हम पहले क्लास का आगाज इस वर्ड से करेंगे, यानी इस लफ्ज से करेंगे, वो है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब है डरना, किसी से डरना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी अफ्रेड। सेंटेंस का मतलब ये है कि मत डरो। एग्री, राजी होना। एग्री का मतलब है राजी होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एग्री विद यू, मैं तुमसे राजी हूँ। एंग्री का मतलब है गुस्सा करना या गुस्सा हो जाना। ये गुस्से के लिए इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, एंग्री। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? नहीं समझे? ओके, समझाता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो बातों बातों में भड़क जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है। तो फिर हम उससे कहते हैं कि इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। सो व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री। अराइव का मतलब है पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल, द बस ऑलवेज अराइव लेट। बस हमेशा देर से आता है। द बस ऑलवेज यानी बस हमेशा, अराइव लेट देर से पहुंचता है या देर से आता है। अटैक का मतलब है हमला करना, किसी पर हमला करना, अटैक। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग्स अटैक्ड मी ऑन माई वे होम। सेंटेंस का मतलब यह है कि जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में कुत्तों ने मुझ पर हमला किया। बॉटम का मतलब है नीचे। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आता है या कोई चीज नीचे होता है तो इसके लिए हम बॉटम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेजी में नीचे को बॉटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी प्रॉफिट्स फेल टू द बॉटम। सेंटेंस का मतलब यह है कि कंपनी का मुनाफा नीचे तक गिर गया। क्लेवर का मतलब है चालाकी करना या चालाक बनना। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग चालाक बनते हैं, तो इसको अंग्रेजी में क्लेवर कहते हैं, क्लेवर। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी सो क्लेवर। सेंटेंस का मतलब यह है कि इतनी चालाकी मत करो। क्रूअल का मतलब है जालिम, यानी एक जालिम इंसान जो किसी पर रहम नहीं करता, किसी पर तरस नहीं खाता, तो इसको अंग्रेजी में क्रूअल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ इसराइली आर सो क्रूअल। सेंटेंस का मतलब यह है कि इसराइली लोग बहुत जालिम होते हैं। फाइनली का मतलब है आखिरकार, यानी आखिर में। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 4 months ऑफ सर्चिंग आई फाउंड माई ड्रीम जॉब फाइनली। तो सेंटेंस का मतलब यह निकलता है कि 4 महीनों की तलाश के बाद आखिरकार मुझे अपना पसंदीदा जॉब मिल गया, यानी काम मिल गया। हाइड का मतलब है छुपाना, चोरी करना नहीं, एक चीज को किसी दूसरे चीज के पीछे रखना, इसको हाइड कहते हैं अंग्रेजी में। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड यू हाइड माई मोबाइल। तुमने मेरा मोबाइल किधर छुपाया है।
हंट का मतलब है शिकार करना। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग अगो आई यूज्ड टू हंट बर्ड्स, बहुत पहले मैं परिंदों का शिकार करता था, या बहुत साल पहले मैं परिंदों का शिकार करता था। आप इस तरह भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे बोल दे। लोड्स का मतलब है बहुत ज्यादा। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मिकदार में हो, अंग्रेजी में उसको लोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर अ लोड ऑफ पीपल, वहां पर बहुत सारे लोग थे। यानी जब हम बाजार जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों का हजूम होता है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं देयर वर अ लोड ऑफ पीपल, यानी वहां पर बहुत सारे लोग थे। मिडल का मतलब है बीच में, यानी दरमियान में। अगर एक चीज है, इसका जो दरमियान में हिस्सा होता है तो इसको अंग्रेजी में मिडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर कार ब्रोक डाउन एट द मिडल ऑफ द रोड। सेंटेंस का मतलब यह है कि सड़क के बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। मूवमेंट का मतलब है बहुत कम वक्त, यानी थोड़ा सा लम्हा, एक लम्हा। इधर बहुत दोस्त कंफ्यूज भी होते हैं, इस तरह एक दूसरा लफ्ज है उसको मूवमेंट कहते हैं, उसका मतलब है हरकत करना, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट है, इसका मतलब है लम्हा, यानी इंतजार, थोड़ा सा वक्त। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हम किसी को कहते हैं कि थोड़ा सा इंतजार करो, तो इस तरीके से बोलेंगे प्लीज वेट अ मोमेंट, यानी थोड़ा सा सब्र करो या थोड़ा सा इंतजार करो। प्लीज्ड का मतलब है खुश होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो प्लीज टू सी यू अगेन। सेंटेंस का मतलब यह है कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें दोबारा देख कर। आई एम सो प्लीज टू सी यू अगेन। प्रॉमिस का मतलब है वादा करना, किसी से वादा करना या एक बात पर वादा करना, तो इसको अंग्रेजी में प्रॉमिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई वुड आई ब्रेक माई प्रॉमिस, यानी मैं अपना वादा क्यों तोड़ूंगा। वाई वुड आई ब्रेक माई प्रॉमिस। रिप्लाई का मतलब है जवाब देना, किसी को जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। सेव का मतलब है हिफाजत या महफूज करना। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर परफॉर्म सर्जरी टू सेव द पेशेंट, यानी सेंटेंस का मतलब यह है कि डॉक्टर ने मरीज को बचाने के लिए सर्जरी की, यानी ऑपरेशन किया। ट्रिक का मतलब है चाल चलाना या चाल। फॉर एग्जाम्पल, द मैजिशियन शोड मी अ मैजिक ट्रिक, जादूगर ने मुझे जादू का एक करतब दिखाया। वेल का मतलब है अच्छा, यानी कोई चीज अच्छा होता है या हम किसी को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो इसके लिए हम वेल इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेजी में अच्छे को वेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड द जॉब वेरी वेल, इसने यह काम बहुत अच्छे तरीके से किया। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसा बोनस टिप दूंगा जिसकी हेल्प से आप बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख सकते हो। तो इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है सेंटेंसेस वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप पहले दिन से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, जो ये स्क्रीन पर वीडियो नजर आ रही है इस पर क्लिक करें तो हाँ, मैं वहाँ पर आपसे मिलता हूँ।